नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन फॉर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप क्लास 10 12 की छात्र हैं, चैनल आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करवा सकता है। आइए फ्रेंड, हम आप आज को बताने जा रहे हैं ए लेटर टू गॉड। क्लास 10 की अंग्रेजी है ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जीएल फ्यूम्स। हाँ फ्रेंड, एक बात और, अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम हो गया। मतलब यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार अपना सिलेबस कर दिया है। हाँ फ्रेंड, तो आइए हम बताने जा रहे हैं आपको इस चैप्टर का थीम क्या है, मतलब इसका थीम क्या है, पाठ का थीम क्या, मतलब पाठ का जो कहानी है किसके इर्द गिर्द घूमती है, आइए देखते हैं। देखिए इसके थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, इसमें कहानी में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, ए लेटर टू गॉड एक मेहनती किसान लेंचो की कहानी है। एक मेहनती किसान था लेंचो, उसकी कहानी है, जिसका भगवान में अटूट विश्वास था। एक बार ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। भगवान के नाम का पत्र पाकर पोस्ट मास्टर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पोस्ट मास्टर ने भगवान में लेंचो का विश्वास देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने लेंचो को कुछ पैसा भेजकर उसकी मदद करनी सोची। लेकिन वह भगवान को लेंचो कोसने लगा, क्योंकि उसके ज़रूरत के अनुसार जो पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा था वह कम था। वह पैसा क्या हुआ, कम था। बचे हुए पैसे को सीधे उसी के पास भेजने के लिए भगवान को दूसरा पत्र लिखता है। अनजाने में वह डाक विभाग के कर्मचारियों को बेईमान का समूह समझता है। अर्थात वह डाक विभाग के कर्मचारियों को क्या समझता है, बेईमान का समूह समझता है। तो हाँ फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पैराग्राफ है। पैराग्राफ देखिए, द हाउस द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्राइस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मतलब उसका घर, लेंचो का घर। लेंचो का घर एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। मतलब लेंचो का जो घर था एक पहाड़ी चोटी पर था। क्राइस्ट में देखिए लिखा है बुक में, पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र घर था। मतलब उसका घर अकेले था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे पके अनाज के खेतों को देख सकता था। खेतों को क्या कर सकता था, देख सकता था। देखिए फिर से एक बार, फ्रॉम दिस हाइट मतलब उस ऊंचाई से, ऑन कुर्सी मतलब देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप में पका हुआ, मतलब राइप में कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑफ ऑलवेज प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट। वह एक अच्छी फसल की प्रॉमिस या वादा करता था। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पुअर और एटलीस्ट सॉवर। और उस फसल के मतलब उस धरती को एक मूसलाधार वर्षा या एक बौछार की आवश्यकता थी या कम आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky toward northeast। लेंचो ने अपने नज़दीक से जानता था, लेंचो ने अपने आप को नज़दीकी से जानता था। उसने सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। देखिए, हु न्यू हिज फील्ड्स, वह अपने खेतों को मतलब अपने नज़दीक से जानता था। वह अपने खेते को बहुत ही नज़दीक से जानता था। देखिए, हु न्यू हिज फील्ड्स, वह अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब आइए देखिए दूसरा, यहाँ से देखिए 9 से। लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, लगता है अब वर्षा होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन मतलब अपनी पत्नी से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रेपरिंग सपर, वह उसकी पत्नी जो रात का भोजन बना रही थी। ठीक है, रात का भोजन बना रही थी, सपर या डिनर भी होता है। रिप्लाइड, उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और ओल्डर बॉयज मतलब बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड
वाइल जबकि द स्मॉल वाइल मीन्स जबकि द स्मॉल वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल वुमेन कॉल्ड ऑफ देम कम फॉर डिनर। और जबकि छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे और उसकी लंचू की पत्नी ने बुलाया आओ भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था, यह भोजन का समय था। जस्ट एज, हाँ फ्रेंड, तो देखिए फिर लेंचो हैड प्रेडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व में बड़े पर्वत के ऊपर मतलब जो पर्वत था, पर्वत के ऊपर बादल करीब आते दिखाई दे रहे थे, मतलब तेज बादल करीब आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और मौसम फ्रेश और सुहावना था। द मैन वेंट आउट फॉर नियर रीजन, क्या कहा गया, हाँ, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग, ठीक है, द रेन ऑफ हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड इन एक्सक्लेम, लैंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया, लैंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया। कहाँ, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लैंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया कि वह वर्षा की बूंदों के अपने शरीर पड़ने पर अपने अंदर महसूस कर सके। मतलब देखिए, रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग रेन ऑफ हिज बॉडी, वह वर्षा की बूंदों को अपने बॉडी पर मतलब अपने शरीर पर पड़ने से महसूस कर सके। एंड वेन मिस जब, ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा। हाँ फ्रेंड, तो हम कहाँ थे, ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया, ये देखिए यहाँ पे ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया उसने कहा। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, मतलब यह बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप और 10 सेंट पीसेस, मतलब द बिग ड्रॉप बड़े सिक्के, बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस और 5, और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। देखिए, द बिग ड्रॉप और 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस और 5, मतलब बड़ी बूंदें 10 के सिक्के और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। देखिए, वर्षा से, इसका अर्थ होगा वर्षा से हुई संतुष्टि के कारण उसे ऐसा लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा हुआ खेत चादर में लिपटा हुआ हो, चादर में लिपटा हुआ हो, यही होगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप में पका हुआ, विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड में जानते हो, तेज हवा चलने लगी, मतलब तेज हवा चलने लगी, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग द रेन वेरी लार्जेस्ट हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वह चांदी के, न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, मतलब बच्चे भी बारिश में भीगने का मजा ले रहे थे। घर से रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, मतलब जो बूंदें गिर रही थी उसको कलेक्ट कर रहे थे और बारिश का मजा ले रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब बुरा होता जा रहा है, यह अब बुरा होता जा रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब एक्सक्लेम्ड द मैन आदमी ने कहा, मतलब कौन आदमी, लेंचो ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही रुक जाए। आई डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह नहीं खत्म हुई, मतलब बारिश कौन नहीं खत्म हुई, बारिश नहीं खत्म हुई। फॉर एन आवर हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यहाँ जो जहाँ पर हूँ यार बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए बार बार रोक रहा हूँ।
फॉर एन देखिए यहाँ पर है ये, फॉर एन द हेल रेंड ऑन द हाउस, अगले 1 घंटे तक घर, द गार्डन बगीचा, पहाड़ी बगीचा, मतलब हर जगह ये जो ओले थे गिरते रहे, ऑन द होल वैली मतलब संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड विथ साड़, ऐसे जैसा कि नमक का ढेर हो, नॉट ऑफ लीफ ऑन द ट्री, पेड़ में मतलब लीफ में पत्तियाँ होता है, पेड़ में पत्ते नहीं बचे थे, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, फसल बर्बाद हो गई थी, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों से फूल झड़ गए थे, लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भरी थी, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब मतलब आंधी पानी जब बंद हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहा मतलब अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, ठीक है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन द हेल लेफ्ट नथिंग, मतलब कि यह कहना क्या चाहता है कि एक टिड्डियों का समूह भी इतना छोड़ जाता जितना कि यह नहीं छोड़ा, मतलब अगर टिड्डी का समूह आता तो वह हमारे खाने के लिए छोड़ जाता, लेकिन बारिश ने हमें खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, या इस साल हमारे पास मतलब इस साल हमारे पास खाना नहीं मिलेगा, मतलब हमारे पास जरा भी अनाज नहीं मिलेगा, क्या है हमारे पास जरा भी अनाज नहीं मिलेगा। हाँ फ्रेंड देखिए, दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल, वह रात दुख भरी थी, ऑल वर्क अवर नथिंग, हमारा सारा काम खराब हो गया था, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारी हेल्प कर सके, वी वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे रहना पड़ेगा, मतलब इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर इज सिंगल हु हेल्प गॉड, और लंचो के परिवार में क्या था, लंचो के परिवार में केवल एक ही आशा बची थी, वह भी भगवान से मदद, डोंट टू बी अपसेट, वह भी क्या था, वह भी भगवान से मदद की, भगवान लेंचो के पूरे परिवार में भगवान से मदद की आशा ही शेष बची थी, डोंट क्या देखिए देखिए डोंट बी सो अपसेट, लेकिन वह दिलासा देते हुए, इवन थॉट दिस सीम लाइक टोटल लॉस, वह दिलासा देते हुए लेंचो अपने परिवार को दिलासा देते हुए अपने परिवार वालों से कहा, वैसे तो यह टोटल लॉस मतलब पूरा खराब हो चुका है, रिमेंबर याद रहे, नो वन डाइस ऑफ हंगर, लेकिन भूख से कोई नहीं मरता, दैट्स वाट दे से, वह ऐसा क्या कहाँ गया, हाँ, दैट वाट दे से नो डाइज ऑफ हंगर, लेकिन भूख से कोई नहीं मरता, ऑल थ्रो द नाइट लेक, वह पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज, वह एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, वह पूरी रात एक आशा के बारे में सोचता रहा, वो भी क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, हु आइज, जैसा कि वह जानता था, हु आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख लेती है, डीप इन वन कंसाइंस, चाहे वह किसी के अंतर्मन में क्यों न हो, मतलब लेंचो यहाँ सोचता है कि भगवान की आंखें, जैसे वह सुना था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, चाहे वह किसी के अंतर्मन की बातें क्यों न हो, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब लेंचो एक बैल की तरह कार्य करने वाला व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, मतलब लेंचो देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो बैल की तरह खेत में काम करने वाला व्यक्ति था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था, द फॉलोइंग संडे, एक दिन संडे का दिन था, एट डे ब्रेक, और वह दिन का छुट्टी लिया, ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी और टू टाउन प्लेस द मेल, और वह ले गया टाउन प्लेस मतलब पोस्ट ऑफिस में, इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड,
हिमसेल्फ वुड कैरी ऑन टाउन टू प्लेस मेल। और यह पत्र भगवान को मतलब स्वयं ले जाने का निश्चय किया। इट वॉज नथिंग एल्स टू लेटर टू गॉड। यह पत्र किसी और को नहीं भगवान को लिखा गया था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, मतलब कौन लिखा, लेंचो ने लिखा। हे भगवान, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। लेंचो ने कहा, यदि भगवान आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस मतलब 100 पेसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लाइव अंटिल, और अपने जीव मतलब एक दूसरी फसल आने के लिए, दूसरी फसल आने के लिए मतलब जीवन यापन के लिए, दूसरी फसल आने में जीवन यापन के लिए मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। कम्स बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, क्योंकि मेरी फसल हेल स्टॉर्म मतलब तूफान से, ओलों से, ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनलॉप बट लेटर इनसाइड, उसने लिखा भगवान का नाम, मतलब ही रोट, उसने लिखा टू टू गॉड भगवान का नाम, इन लॉ पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को लिफाफे में रखा। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वह भारी मन से शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉन इनटू द मेल बॉक्स, ठीक है, इनटू द मेल बॉक्स, डाकघर पहुंचकर उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया तथा इसे पत्र पेटी में डाल दिया। इसका क्या होगा, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब डाक पर पहुंचकर। ही प्लेड स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प पे मतलब एक प्लेस स्टाम्प चिपकाया, एक स्टाम्प चिपकाया। ए लेटर मतलब लेटर पर एक स्टाम्प चिपकाया और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। देखिए फ्रेंड, वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, हु वाज पोस्ट मास्टर एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो वहाँ डाकिया था, पोस्टमैन डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में काम कार्यों में मदद करता था, ठीक है। वेंट टू हिज बॉस, और वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, हंसते हुए। एंड सॉ हिज लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ए नॉन दैट एड्रेस, मतलब वह अपने पोस्टमैन मतलब डाकिया के करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर फैट, वह जो डाकघर का डाकिया था, वह पोस्ट मास्टर था, वह मोटा था। अमीएबल, मिलनसार था, मोटा था और मिलनसार था। अमीएबल फेलो मीन्स होता है मिलनसार व्यक्ति, अमीएबल फेलो मिलनसार। ऑल्सो ब्रॉक आउट लॉफ, और वह हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन डेस्क, मतलब डेस्क पर जो लेटर रखा और टैपिंग में थपथपाते हुए कहा, कमांडेड व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड फेथ ऑफ मैन, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप करेस्पोंडेंस टू गॉड, स्टार्टिंग अप करेस्पोंडेंस टू गॉड, जिसने भगवान को भी इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया। जिसने भगवान को भी इंसान मानकर, मतलब पूरा सिंपल से कहना यह चाहता है कि जैसे उसके अंदर विश्वास था, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता, जिसने भगवान को भी इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया। मतलब किसके साथ, भगवान के साथ। कौन किया, लेंचो ने। कौन सोच रहा था, पोस्ट मास्टर सोच रहा था। सो इन ऑर्डर नॉट सेक द राइटर फेथ इन गॉड, मतलब भगवान पर विश्वास न जाए, भगवान पर उस लेंचो का विश्वास मतलब उस व्यक्ति का विश्वास न हटे। द पोस्ट मास्टर केम आउट विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा। आंसर द लेटर, और यह उपाय सूझा कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड, लेकिन जब वह पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, और जब वह पत्र खोला तो पता चला कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना कलम तथा कागज से भी कुछ ज़्यादा ज़रूरतें पड़ेंगी। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक पेपर,
सद्भावना कलम कागज से भी कुछ ज़्यादा ज़रूरतें पड़ेंगी। बट ही स्टक टू रेलवेशन, लेकिन वह अपने विचार पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वह अपने कर्मचारियों से थोड़ा हेल्प लिया, मतलब थोड़े पैसे लिए। ही हिमसेल्फ गए पार्ट ऑफ सैलरी, वह अपने सैलरी मतलब अपने पेमेंट, अपने तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा, एंड अपने सभी फ्रेंड का भी कुछ हिस्सा ऑब्लिव टू समथिंग ऑफ एंड चैरिटी, और एक दान के कार्य में किया। मतलब अपने फ्रेंड और अपने देखिए, अपने फ्रेंड का पैसा भी लिया, अपने सैलरी से पैसा लिया, और सभी को इकट्ठा करके लेंचो को फिर से भेज दिया, और सभी ने एक दान का काम किया। It was it was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. देखिए, पोस्ट मास्टर के लिए इट वाज इम्पॉसिबल, पोस्ट मास्टर के लिए 100 पिसोज इकट्ठा करना असंभव का कार्य था। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पिसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, और वह उस पैसे का आधा करके अपने मतलब जो बताए थे ना कि अपनी सैलरी से और अपने कर्मचारियों के सैलरी से तनख्वाह से लेकर उसका लगभग आधा भेज दिया। ही पुट द मनी, और एक पैसे को लिफाफे में रखकर इन एन एनलॉप एड्रेस, उस लिफाफे में रखकर लंचो के एड्रेस लिख दिया, लंचो का एड्रेस लिख दिया, एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग, और एक पत्र लिख दिया, एक पत्र रख दिया। ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा था, गॉड, भगवान। उसमें एक सिंगल वर्ड क्या लिखा था, भगवान। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर ऑफ हिम। लेंचो अपने समय से थोड़ा पहले, मतलब अपने सामान्य समय से थोड़ा पहले आया, और वहाँ अपने पत्र के बारे में पूछा। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु वेंडेड, और जो पोस्टमैन खुद ही उसे अपने हाथों से भगवान के नाम का पत्र दिया। एक्सपीरियंसिंग द containing of a man who has performed a good deed look of his office। कंटेनमेंट में क्या होता है, संतोष, और वह पोस्ट मास्टर जो संतोष का अनुभव कर रहा था। मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने कार्यालय के ऑफिस से, मतलब कार्यालय के दरवाजे के, मतलब कार्यालय में ऑफिस में तो कार्यालय वही होता है, तो कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा। लेंचो सॉड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन द सिंग द मनी, मतलब लेंचो ने पैसा देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, भगवान पर उसका इतना अटूट विश्वास था कि वह पैसे को पत्र में देखकर आश्चर्य जरा भी नहीं हुआ। सच एज कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंट द मनी, जब वह पैसे को गिना तो। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा, अपने मन में कहा, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड हैव बी डिनाइड लेंचो दैट वाज रिक्वेस्टेड व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो की विनती को अस्वीकार कर सकते हैं। नॉर कुड वी हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। वेंट अप टू द विंडो टू वाश पेपर पिन, और पेपर पिन इंक मतलब मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और राइटिंग टेबल पर। ही स्टार्टेड राइट, और वो लिखना आरंभ कर दिया। विथ मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी भौवें, मतलब रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब भौवें सिकुड़ना, जो हमारी ये होती है भौवें सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वह अपने मतलब उसकी भौवें सिकुड़ गई थी, उसकी भौवें क्या हो गई थी, सिकुड़ गई थी, ताकि वह अपने विचार को सही ढंग से व्यक्त कर सके। ठीक है, अपने विचार को सही ढंग से व्यक्त कर सके। व्हेन ही फिनिश, जब वह खत्म किया, मतलब जब वह लिखना खत्म किया। ही वेंट टू द विंडो बाय ए स्टाम्प, और एक क्या स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड देन अफिक्स्ड टू द एनलॉप ब्लो ऑफ द फर्स्ट, एक स्टाम्प खरीदा। लिखना मतलब जब वह लिखना समाप्त हो गया तो
खिड़की से एक टिकट खरीदने गया, जिसे जीभ से चाट कर तथा हथेली से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। जिसे जीभ से चाट। हाँ फ्रेंड देखिए, लिक्ड मीन्स होता है थूक लगाना। लिक्ड मीन्स थूक लगाना। बाय ए स्टाम्प विच ही लिक्ड। लिक्ड मीन्स थूक लगाना एंड देन अफिक्ट। अफिक्ट मीन्स चिपका देना। और मतलब एक स्टाम्प खरीदा, एक टिकट खरीदा, टिकट पर थूक लगाया और लिफाफे पर क्या किया, लिफाफे पर चिपका दिया। द इन लव विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मूवमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पोस्ट मास्टर। और वह फिर पोस्ट मास्टर को, मतलब जो पोस्टमैन को पोस्ट मास्टर के डाकिया, मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है उसको डाल दिया, वह मेल कर दिया। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और पोस्ट मास्टर ने तुरंत ही खोला। इट सेड, उसमें कहा था, भगवान ऑफ द मनी, आप मतलब आप जो मनी दिए थे, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। मेरे पास 70 पैसे पहुँचे। आपने जो पैसे दिए थे मेरे पास 70 पैसोज ही पहुँचे। सेंड मी टू द रेस्ट, सेंड मी टू द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच। और पैसे, बचे हुए पैसे भेज दीजिए, मुझे बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन पोस्ट के जरिए मत भेजिए। देखिए यहाँ क्या कहता है, लेकिन पोस्ट के जरिए मत भेजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक में होता है बेईमानों का समूह। देखिए, लेकिन पोस्ट के जरिए मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है, बेईमानों का समूह का हिस्सा है, बेईमानों के समूह का हिस्सा है। और एक फिर ब्रैकेट में साइड में लिख दिया था लंचो। समझे? तो हाँ फ्रेंड, ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई, ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई। देखिए, जो पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की थी, लंचो की, जो पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की थी और उसको 70 पैसोस दिए थे, अंत में उसने क्या किया, अंत में उसने देखिए उसी को बोल दिया कि यह आप भगवान, आप पोस्ट के जरिए मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का हिस्सा हैं। तो हाँ फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो हाँ फ्रेंड, ये चैप्टर खत्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूपी बोर्ड का सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम हो चुका है। तो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों भी बेझिझक पढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9511070573, इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ। तो हाँ फ्रेंड्स, धन्यवाद।